डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी किताब है जो मानव मन की उस गहराई को समझाने की कोशिश करती है जहाँ से हमारे विचार, निर्णय और व्यवहार जन्म लेते हैं। यह किताब यह बताती है कि इंसान कैसे प्रभावित होता है, कैसे बिना महसूस किए कुछ बातों को सच मान लेता है और कैसे उसका दिमाग कुछ संकेतों पर अपने आप प्रतिक्रिया देने लगता है। ये विषय किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स की तरह सामने आता है, जिसे हर इंसान रोज अपनी जिंदगी में अनुभव करता है। इस किताब की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज के समय में इन्फ्लुएंस खुलकर नहीं होता। ज्यादातर असर चुपचाप होता है। शब्द, व्यवहार और एटीट्यूड के जरिए मन पर प्रभाव डाला जाता है। अगर हमें यह समझ ही ना हो कि हमारा मन कैसे काम कर रहा है, तो हम अपने ही फैसलों पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाते। डार्क साइकोलॉजी हमें यह अवेयरनेस देती है कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है और उसे समझना क्यों ज़रूरी है। इस ज्ञान का डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसे गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाए तो यह लोगों को मानसिक रूप से दबाने या भ्रमित करने का जरिया बन सकता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि सही समझ के साथ यही ज्ञान हमें मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि कब कोई हमारे मन पर असर डालने की कोशिश कर रहा है और कब हमें रुक कर सोचना चाहिए। इस वीडियो में आपको सोल्यूशन यही मिलने वाला है। यहाँ डार्क साइकोलॉजी को अवेयरनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन के रूप में समझाया जाएगा, ताकि आप अपने फैसले खुद की समझ से लें, किसी गलत इन्फ्लुएंस का शिकार न बने और मानसिक रूप से ज़्यादा क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रह सकें। अध्याय 1, ह्यूमन इन्फ्लुएंस एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी हमें यह समझाती है कि मानव मन कितनी आसानी से प्रभावित हो सकता है। ये कोई जादू या अनोखी शक्ति नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान में काम करता है। जब हम किसी इंटरैक्शन में होते हैं, चाहे वह वर्क प्लेस हो या सोशल सिचुएशन, हमारी सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महसूस कर लेती है। हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारे डिसीजंस अक्सर सटल सिग्नल्स, शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से शेप हो जाते हैं बिना हमें पता चले। किताब इस बात पर जोर देती है कि यह प्रोसेस यूनिवर्सल है और हर किसी के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। इस नॉलेज की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे समझ नहीं पाते तो हम अननोइंगली इन्फ्लुएंस के सब्जेक्ट बन जाते हैं। वर्क प्लेस में कोई कॉलीग अपनी बात जोर से रखता है और टीम अनकॉन्शियसली उसी की तरफ झुक जाती है, या मीटिंग में किसी का आइडिया ऑटोमेटिकली वेट गेन कर लेता है। अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का परिणाम होता है। अवेयरनेस होने से हम अपने सोच और डिसीजंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इन्फ्लुएंस का डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसे समझा नहीं जाए तो हमारे डिसीजंस हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं रहेंगे। लोग सटल तरीकों से हमारी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारी सोच पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अगर हम इन पैटर्न्स को समझ लें तो हम कॉन्शियसली अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरों के इन्फ्लुएंस को पहचान सकते हैं। मान लीजिए अमित नाम का एक यंग प्रोफेशनल ऑफिस में काम करता है। उसकी टीम में एक सीनियर कॉलीग हर मीटिंग में अपनी राय जोर से रखता है। शुरू में अमित ने नोटिस नहीं किया कि धीरे धीरे उसका पर्सपेक्टिव उसी सीनियर की राय के अनुसार बदलने लगा था। उसे लगता था कि यह उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसने जब डार्क साइकोलॉजी की प्रिंसिपल्स को समझा तो उसने रियलाइज किया कि सटल इन्फ्लुएंस उसकी थिंकिंग पर काम कर रहा था। इसके बाद अमित ने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई। उसने हर मीटिंग में पॉइंट्स को एनालाइज करना शुरू किया, अपने सबकॉन्शियस रिएक्शंस पर ध्यान दिया और यह सोचना शुरू किया कि कौन सी बातें उसे ऑटोमेटिकली कन्विंस कर रही हैं। धीरे धीरे उसने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस ने उसे कॉन्फिडेंट बनाया और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद की। हम इसे प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना सीखें। किसी इंटरैक्शन में यह नोटिस करें कि कौन आपके डिसीजंस को सटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा, अपनी सबकॉन्शियस रिएक्शंस को समझें और यह ध्यान दें कि किन बातों पर आप तुरंत हाँ कह देते हैं। तीसरा, अपनी थिंकिंग को पॉज और एनालाइज करने की आदत डालें। छोटे डेली एक्सरसाइजेज जैसे कि मीटिंग्स में हर आइडिया को इवैल्यूएट करना, कॉन्वर्सेशंस में सवाल पूछना और अपनी राय लिखना आपकी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। ये धीरे धीरे हैबिट बनती है और आपको अपने डिसीजंस पर कंट्रोल देती है। अंततः ह्यूमन इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजिकल कंट्रोल नेचुरल है, लेकिन इसे पहचानना और अवेयरनेस रखना हमारी पर्सनल ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल है।
इसे समझकर हम अपने मन पर कंट्रोल पा सकते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को इंटेलिजेंट तरीके से पहचान सकते हैं और खुद की सोच को मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 2, इमोशनल ट्रिगर्स बिहाइंड डिसीजंस। डार्क साइकोलॉजी में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इमोशंस और उनके ट्रिगर्स, जो हमारे डिसीजंस को साइलेंटली शेप करते हैं। ये किताब बताती है कि इंसान हमेशा सिर्फ लॉजिक से निर्णय नहीं लेता, बल्कि उसके डिसीजंस अक्सर सबकॉन्शियस इमोशंस से प्रभावित होते हैं। फियर, ट्रस्ट, अर्जेंसी, गिल्ट और क्यूरियोसिटी जैसे इमोशंस हमारे मन में ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जिन्हें हम बिना महसूस किए ही एक्शन में बदल देते हैं। किताब में बताया गया है कि यह प्रोसेस यूनिवर्सल है और हम सभी रोज़ाना इसके शिकार होते हैं, चाहे हम अवेयर हों या नहीं। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम इमोशंस को पहचान न सकें तो हमारे डिसीजंस हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए, वर्कप्लेस में कोई ऑफर अर्जेंट दिखाकर हमें हाँ करने के लिए प्रेशर डाल सकता है, या कोई व्यक्ति हमारे ट्रस्ट को सटली लेवरेज करके हमसे डिसीजन लेवा सकता है। डार्क साइकोलॉजी हमें ये अवेयरनेस देती है कि इमोशंस का असर केवल टेम्पोरेरी नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक हमारी सोच और एक्शंस को प्रभावित कर सकता है। अगर इसे समझा ना जाए तो डिसएडवांटेज ये है कि हम अननोविंगली मैनिपुलेट हो सकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और हम अपने हित के खिलाफ फैसले कर सकते हैं। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अगर हम इमोशंस के ट्रिगर्स को पहचान लें तो हम अपने डिसीजंस को रैशनल और कॉन्शियस तरीके से ले सकते हैं। अवेयरनेस हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है और इम्पल्सिव एक्शन से बचाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रिया नाम की एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। उसे अर्जेंट सेल्स रिपोर्ट सबमिट करने के लिए प्रेशर महसूस होता है, जबकि उसके पास पूरा डेटा तैयार नहीं है। उसका माइंड ऑटोमैटिकली अर्जेंसी के ट्रिगर के कारण जल्दी निर्णय लेने लगता है। पहले वह बार बार बिना एनालिसिस किए अप्रूवल्स दे देती थी, लेकिन जब उसने डार्क साइकोलॉजी की प्रिंसिपल्स को समझा तो उसने अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना शुरू किया। प्रिया ने ऑब्जर्व किया कि किस टाइप की सिचुएशंस में उसका फियर और अर्जेंसी ट्रिगर होता है। उसने अपने वर्कफ्लो में पॉज और इवैल्यूएट करने की हैबिट डाल दी। अब वह हर रिक्वेस्ट को जल्दी में एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि पहले एनालाइज करती है कि डिसीजन सही है या नहीं। यह सिंपल प्रैक्टिस उसकी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग और डिसीजंस को इंडिपेंडेंट बना देती है। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने डेली इंटरैक्शंस ऑब्जर्व करें। नोटिस करें कि कौन सी चीज़ें आपको इम्पल्सिवली रिएक्ट कराती हैं। दूसरा, अपनी इमोशंस को लेबल करना सीखें, जैसे क्या यह फियर, गिल्ट या क्यूरियोसिटी ट्रिगर कर रहा है। तीसरा, पॉज और एनालाइज करना सीखें। छोटे एक्सरसाइजेस जैसे कि ईमेल्स या मैसेजेस का जवाब तुरंत न देना, बल्कि सोच कर देना, आपकी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाता है। डेली जर्नलिंग भी एक पावरफुल टूल है। हर दिन अपने डिसीजंस को लिखें और नोट करें कि कौन सा डिसीजन इमोशन के ट्रिगर के कारण लिया गया। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड को समझने और कंट्रोल करने में मदद करती है। अवेयरनेस से डिसीजंस रैशनल और कॉन्फिडेंट बनते हैं। अंततः इमोशनल ट्रिगर्स हमारे डेली डिसीजंस में पावरफुल रोल निभाते हैं। इसे समझना और रिकग्नाइज करना पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल लाइफ और मेंटल क्लैरिटी के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी की यह नॉलेज आपको अपने डिसीजंस पर कंट्रोल और अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने की एबिलिटी देती है। अध्याय 3, अथॉरिटी एंड ओबीडियंस। डार्क साइकोलॉजी में अथॉरिटी और ओबीडियंस का कॉन्सेप्ट हमें यह समझाता है कि इंसान क्यों और कैसे अथॉरिटी फिगर्स के इन्फ्लुएंस में आसानी से आता है। ये किताब बताती है कि हमारे डिसीजंस सिर्फ हमारे खुद के एनालिसिस पर नहीं बनते, बल्कि कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड अथॉरिटी के संकेतों पर निर्भर कर लेता है। जब कोई फिगर पावर, नॉलेज या सीनियरिटी दिखाता है, हमारा मन अपने आप उसकी बात मानने लगता है, भले ही हम पूरी तरह कन्विंस्ड ना हो। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है जिसे कई लोग अननोइंगली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। इस नॉलेज की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अथॉरिटी बेस्ड इन्फ्लुएंस हमारे डेली डिसीजंस और प्रोफेशनल इंटरैक्शंस में गहरा असर डालता है। वर्कप्लेस, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल ग्रुप्स में हम अक्सर अथॉरिटी फिगर्स के डिसीजंस को अनक्वेश्चनिंगली फॉलो कर लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि अवेयरनेस होने से हम ब्लाइंड ओबीडियंस से बच सकते हैं और अपने एक्शंस को कॉन्शियस बना सकते हैं। अथॉरिटी का डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसे समझा ना जाए तो हम अननोइंगली एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। कोई सीनियर कोलीग, मैनेजर या लीडर
सटल वेज में हमें मैनिपुलेट कर सकता है। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अगर हम अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस को पहचान लें तो हम अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंट और रैशनल तरीके से ले सकते हैं। अवेयरनेस हमें कॉन्फिडेंट बनाती है और किसी भी ब्लाइंड प्रेशर से बचाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए विवेक नाम का एक जूनियर एम्प्लॉई है। उसके ऑफिस में सीनियर मैनेजर लगातार अपनी राय जोर देकर रखता है। शुरू में विवेक ऑटोमेटिकली उस राय का पालन करता रहा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सीनियरिटी और अथॉरिटी का रिस्पेक्ट कर रहा था। उसे लगता था कि यही सही है, जबकि वह खुद पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। जब विवेक ने डार्क साइकोलॉजी की प्रिंसिपल्स समझी तो उसने रियलाइज़ किया कि उसका ओबीडियंस सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा था। इसके बाद विवेक ने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कौन कौन से क्यूज उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वह अब हर डायरेक्टिव को इवेल्युएट करता है, अपने लॉजिक और रीजनिंग के अनुसार एनालाइज करता है और तभी एक्शन लेता है। इस प्रोसेस ने उसे ब्लाइंड ओबीडियंस से बाहर निकाला और इंडिपेंडेंट थिंकिंग विकसित की। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें। ध्यान दें कि कौन आपकी डिसीजंस पर अथॉरिटी के बल पर असर डाल रहा है। दूसरे, अपने सबकॉन्शियस रिएक्शंस को समझें। क्या आप सिर्फ सीनियरिटी, स्टेटस या रेपुटेशन के कारण हाँ कह रहे हैं? तीसरे, हर डायरेक्टिव को इवैल्यूएट करने की हैबिट डालें। किसी भी इंस्ट्रक्शन को तुरंत फॉलो करने की बजाय सोचें कि यह आपके लिए सही है या नहीं। स्मॉल डेली एक्सरसाइजेज जैसे मीटिंग्स में क्वेश्चंस पूछना, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस सजेस्ट करना और अपनी रीजनिंग नोट करना आपकी अथॉरिटी अवेयरनेस को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट आपको कॉन्फिडेंट बनाती है और आप किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर में रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। अंततः अथॉरिटी और ओबीडियंस नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन इसे पहचानना और अवेयरनेस रखना आपकी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल लाइफ और मेंटल क्लैरिटी के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी की यह नॉलेज आपको ब्लाइंड ओबीडियंस से बचाती है और आपके डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाती है। अध्याय 4, द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल परसुएशन। डार्क साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल परसुएशन एक ऐसा पहलू है जो बताता है कि कैसे लोग बिना फोर्स के दूसरों को अपने विचार या निर्णय मानने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये किताब समझाती है कि परसुएशन कोई मैनिपुलेटिव ट्रिक नहीं है, बल्कि एक सटल और नेचुरल प्रोसेस है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड लगातार आइडियाज, सजेशंस और सटल क्यूज को अब्जॉर्ब करती है और उनके आधार पर प्रतिक्रिया देती है। किताब में बताया गया है कि यह प्रोसेस हर इंसान में होता है और अवेयरनेस होने से हम इसे समझ सकते हैं और अपनी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि परसुएशन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह मौजूद है। वर्कप्लेस में कॉलीग कोई आइडिया सटली प्रमोट करता है, मीटिंग में प्रेजेंटेशन ऑडियंस को कन्विंस करता है और सोशल इंटरैक्शंस में लोग सजेशंस के माध्यम से आपकी सोच को शेप कर लेते हैं। अगर हम इसे समझ ना पाएं तो हमारे डिसीजंस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अनुसार शेप हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें अवेयरनेस देती है कि परसुएशन नेचुरल है, लेकिन इसे पहचानना हमारी रीजनिंग और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल है। परसुएशन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसे गलत इंटेंशन से इस्तेमाल किया जाए तो लोग अननोविंगली मैनिपुलेट हो सकते हैं। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो हम अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और खुद को अननेसेसरी इन्फ्लुएंस से बचा सकते हैं। अवेयरनेस हमें कॉन्फिडेंट और रैशनल बनाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सुमित नाम का एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। वह अपनी टीम में एक नई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहता था। शुरू में उसकी टीम हेजिटेंट थी क्योंकि यह आइडिया उनके प्रीवियस मेथड से अलग था। सुमित ने डार्क साइकोलॉजी की प्रिंसिपल्स अप्लाई की और अपनी कम्युनिकेशन में सटल परसुएशन के टेक्निक्स यूज़ की। उसने अपनी बात लॉजिकल, कॉन्फिडेंट और इमोशनली अपीलिंग तरीके से रखी। धीरे धीरे टीम उसके आइडिया के फ़ायदे समझने लगी और स्ट्रैटेजी वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर ली। सुमित ने ये रियलाइज़ किया कि परसुएशन का मतलब फोर्स करना नहीं होता। ये दूसरों को समझाना, पॉइंट्स हाईलाइट करना और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को सटली एक्टिवेट करना है। उसने अपने प्रेजेंटेशंस और डिस्कशंस में क्लियर एग्जाम्पल्स, बेनिफिट्स और रीजनिंग शामिल की, जिससे लोग खुद ही कन्विंस्ड हो गए। इस प्रोसेस ने उसे अपने लीडरशिप स्किल्स में इम्प्रूवमेंट दिलाई और टीम की एफिशिएंसी बढ़ाई। इसे प्रैक्टिकली सीखने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करना शुरू करें कि कौन कैसे आइडियाज़ प्रमोट करता है और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और रीजनिंग शामिल करें।
कोई भी सजेशन देते समय बेनिफिट्स, लॉजिकल स्टेप्स और सटल इमोशनल क्यूज शामिल करें। तीसरा, अपनी परसुएशन को एथिकल रखें ताकि यह दूसरों को मैनिपुलेट न करे बल्कि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए। डेली प्रैक्टिस के लिए छोटे इंटरैक्शंस का उपयोग करें। कॉलीग्स या फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस में अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, ऑब्जर्व करें कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने अप्रोच को रिफाइन करें। धीरे धीरे यह हैबिट आपके कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को मजबूत बनाती है। अंततः साइकोलॉजिकल परसुएशन का मतलब है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, लेकिन अवेयरनेस और एथिक्स के साथ। इसे पहचानना और समझना पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल इंटरैक्शंस और मेंटल क्लैरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। डार्क साइकोलॉजी की यह नॉलेज आपको रैशनल डिसीजंस लेने और सटल इन्फ्लुएंस को पहचानने में मदद करती है। अध्याय 5, सोशल प्रेशर एंड ग्रुप बिहेवियर। डार्क साइकोलॉजी में सोशल प्रेशर और ग्रुप बिहेवियर ये समझाते हैं कि इंसान अकेले निर्णय लेने की तुलना में समूह के प्रभाव में कितनी आसानी से आता है। ये किताब बताती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को ग्रुप में अलाइन करें। लोग अक्सर कन्फॉर्मिटी और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसी कारण उनकी सोच और एक्शंस दूसरों की सोच से प्रभावित होने लगते हैं। किताब ये साफ करती है कि अवेयरनेस होने से हम इस इन्फ्लुएंस को पहचान सकते हैं और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस को सेफ गार्ड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ग्रुप प्रेशर हमारे डेली लाइफ और प्रोफेशनल सिचुएशंस में लगातार काम करता है। ऑफिस टीम्स में मेजॉरिटी ओपिनियन ऑटोमेटिकली वे गेन कर लेती है। सोशल सर्कल्स में लोग पॉपुलर ओपिनियन फॉलो कर लेते हैं और मीटिंग डिस्कशंस में कुछ आइडियाज़ सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं क्योंकि अन्य लोग वही सोच रहे होते हैं। डार्क साइकोलॉजी ये समझने में मदद करती है कि यह नेचुरल टेंडेंसी है और इसे पहचानना क्रिटिकल है ताकि हम अपने फैसलों में रैशनैलिटी बनाए रखें। सोशल प्रेशर का डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इसे समझ ना पाएं तो हमारी पर्सनल चॉइसेस और जजमेंट्स गलत हो सकते हैं। लोग अननोइंगली मेजॉरिटी की सोच के अनुसार डिसीजंस ले लेते हैं और ये हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं होता। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो हम कॉन्शियसली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए सही है और कौन सा सिर्फ ग्रुप इन्फ्लुएंस की वजह से बन रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए नीलम नाम की एक मार्केटिंग एनालिस्ट है। उसकी टीम में सभी लोग नए टूल के इम्प्लीमेंटेशन के पक्ष में थे। शुरू में नीलम ने इंडिपेंडेंट तरीके से इवैल्यूएट किया, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप प्रेशर के कारण उसने भी अग्री कर लिया। बाद में उसने रियलाइज़ किया कि उसने अपनी रीजनिंग को इग्नोर किया था। डार्क साइकोलॉजी की अवेयरनेस के बाद नीलम ने अपनी एनालिटिकल स्किल्स और अवेयरनेस को स्ट्रेंथन किया और अब वह हर डिसीजन पहले इवैल्यूएट करती है और केवल तभी कंसेंट देती है। नीलम ने ऑब्जर्व किया कि कब उसका सबकॉन्शियस ग्रुप इन्फ्लुएंस की वजह से काम कर रहा था। उसने अपनी थिंकिंग को कॉन्शियस बनाया और हर आइडिया के प्रोस और कॉन्स को नोट किया। उसने टीम डिस्कशंस में सवाल पूछने की हैबिट डाली और अपनी ओपिनियन लॉजिकली प्रेजेंट की। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस उसकी कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को मजबूत करने लगी। इसे प्रैक्टिकली सीखने के लिए सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करें। पता करें कि किन सिचुएशंस में आप सबकॉन्शियसली ग्रुप के प्रेशर में आ जाते हैं। दूसरा, अपनी रीजनिंग और लॉजिक पर फोकस करें। हर डिसीजन के लिए खुद से पूछें कि क्या यह चॉइस वास्तव में सही है या सिर्फ मेजॉरिटी के कारण है। तीसरा, पॉज और एनालाइज करने की हैबिट डालें। छोटे एक्सरसाइजेस जैसे मीटिंग में हर आइडिया को नोट करना और इवैल्यूएट करना आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। डेली प्रैक्टिस के लिए छोटे डिस्कशंस या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को चैलेंज करें। अलग ओपिनियन देने से डरे नहीं और ऑब्जर्व करें कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेंथन करती है और आप किसी भी ग्रुप प्रेशर में रैशनल और कॉन्फिडेंट निर्णय ले सकते हैं। अंततः सोशल प्रेशर और ग्रुप बिहेवियर नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज हैं। इसे पहचानना और अपने अवेयरनेस के साथ एक्शन लेना पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल सक्सेस और मेंटल क्लैरिटी के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी की यह नॉलेज हमें सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस से बचने और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में सक्षम बनाती है। अध्याय 6, कॉग्निटिव बायसेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। डार्क साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बायसेस ये समझाती हैं
कि हमारा मन कैसे ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स लेता है और अक्सर गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच जाता है। ये किताब बताती है कि हमारे डिसीजंस हमेशा पूरी तरह रैशनल नहीं होते। ह्यूमन माइंड अपने अनुभव, पास्ट नॉलेज और परसेप्शन के आधार पर शॉर्टकट्स बनाता है, जिसे बायसेस कहा जाता है। ये प्रोसेस सबकॉन्शियस होता है और अक्सर हम खुद भी ये नहीं समझ पाते कि हमारे चॉइसेस और बिलीफ्स कितना बायस्ड है। किताब ये क्लैरिफाई करती है कि अवेयरनेस होने से हम इन बायसेस को पहचान सकते हैं और रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हर डिसीजन, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बायसेस के प्रभाव में आता है। उदाहरण के लिए, वर्क प्लेस में कोई कैंडिडेट पसंद या डिसलाइक सिर्फ अपने परसेप्शन की वजह से सिलेक्ट या रिजेक्ट हो जाता है। सोशल मीडिया पर हम उसी टाइप की जानकारी को ज़्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं जो हमारे पहले से बिलीफ्स के अनुकूल होती है। डार्क साइकोलॉजी ये समझने में मदद करती है कि बायसेस नेचुरल हैं, लेकिन उन्हें पहचानकर हम सोच और निर्णय पर कंट्रोल पा सकते हैं। कॉग्निटिव बायसेस का डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम उन्हें इग्नोर कर दें तो हम गलत असम्पशंस और डिसीजंस लेते रहते हैं। हमारा माइंड हमें ओवर कॉन्फिडेंट या इरैशनल बना सकता है। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अगर हम अवेयरनेस डेवलप कर लें तो हम सबकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंस को मैनेज कर सकते हैं और अपने चॉइसेस को लॉजिकल और क्लियर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आरव नाम का एक डेटा एनालिस्ट है। वह नए सॉफ्टवेयर टूल को लेकर स्केप्टिकल था क्योंकि उसके पुराने अनुभव ने उसे बताया था कि नए टूल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसने तुरंत अस्यूम कर लिया कि यह भी वही होगा। आरव की यह थिंकिंग कन्फर्मेशन बायस का क्लासिक केस थी। जब उसने डार्क साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समझा तो उसने अपने इनिशियल असम्पशन को चैलेंज करना शुरू किया और डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इवैल्यूएट किया। आरव ने ऑब्जर्व किया कि कैसे उसका सबकॉन्शियस पास्ट एक्सपीरियंस उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा था। उसने अपनी रीजनिंग को कॉन्शियस बनाया और हर कंक्लूजन को डेटा और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से वैलिडेट किया। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग और अनबायस्ड बनाने लगी। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने डेली डिसीजंस ऑब्जर्व करें। ध्यान दें कि कब आपका माइंड बिना एनालिसिस के असम्पशंस बना रहा है। दूसरा, अपने बिलीफ्स और थॉट्स को चैलेंज करना सीखें। हर डिसीजन से पहले पूछें कि क्या यह प्योरली फैक्ट्स पर आधारित है या सिर्फ परसेप्शन और पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से बना है। तीसरा, पॉज और एनालाइज करने की हैबिट डालें। छोटे एक्सरसाइजेज जैसे डेटा इवैल्यूएट करना, आर्ग्यूमेंट्स नोट करना और प्रोस कॉन्स एनालाइज करना आपके कॉग्निटिव अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। डेली जर्नलिंग भी मदद करता है। हर डिसीजन के साथ नोट करें कि कौन सा बायस एक्टिव था और कैसे आपने उसे हैंडल किया। धीरे धीरे यह हैबिट सबकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस बढ़ाती है और डिसीजंस रैशनल बन जाते हैं। अंततः कॉग्निटिव बायसेस ह्यूमन माइंड का नेचुरल हिस्सा है। इसे पहचानना और अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेना पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल एफिशिएंसी और मेंटल क्लैरिटी के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी की यह नॉलेज हमें सबकॉन्शियस एरर्स से बचाती है और हमारे चॉइसेस को मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाती है। अध्याय 7, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल ये समझाती हैं कि इंसान अपने मन और इमोशंस को समझकर कैसे अपने डिसीजंस और एक्शंस पर कंट्रोल पा सकता है। ये किताब बताती है कि अवेयरनेस सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जो सबकॉन्शियस माइंड को ऑब्जर्व करने और रेगुलेट करने में मदद करती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबाएं, बल्कि यह सीखना है कि आप इम्पल्सिव रिएक्शंस की बजाय रैशनल और कॉन्शियस रिस्पॉन्स दें। ये कॉन्सेप्ट पर्सनल ग्रोथ और मेंटल क्लैरिटी के लिए फाउंडेशन का काम करता है। इस नॉलेज की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इम्पल्सिव डिसीजंस और अनकंट्रोल्ड इमोशंस बहुत कॉमन है। कोई सडन सिचुएशन में डर, फ्रस्ट्रेशन या एक्साइटमेंट के कारण गलत चॉइस कर देता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि अवेयरनेस डेवलप करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और हर एक्शन को कॉन्शियस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इस अवेयरनेस को इग्नोर कर दें तो डिसएडवांटेज ये है कि हम अक्सर मैनिपुलेट हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं और सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस के शिकार बन सकते हैं। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से
हम अपने थॉट्स, रिएक्शंस और डिसीजंस में कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनते हैं। ये स्किल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में क्रिटिकल साबित होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए रोहन नाम का एक स्टॉक ट्रेडर है। ट्रेडिंग करते समय उसे मार्केट के सडन फ्लक्चुएशंस के कारण इम्पल्सिव रिएक्शंस करने की आदत थी। कभी वह बिना एनालिसिस के सेल कर देता, कभी ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाय कर लेता। रोहन की यह टेंडेंसी सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस और इमोशंस के कारण थी। जब उसने डार्क साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स समझे तो उसने अपनी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ाना शुरू किया। रोहन ने ऑब्जर्व किया कि कौन से ट्रिगर्स उसे इम्पल्सिव रिएक्शंस करने पर मजबूर कर रहे हैं। उसने पॉज करने, इवैल्यूएट करने और हर डिसीजन को कॉन्शियस तरीके से लेने की हैबिट डेवलप की। अब वह मार्केट फ्लक्चुएशंस पर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करता, बल्कि रीजनिंग और एनालिसिस के साथ एक्शन लेता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और लॉसेस कम हुए। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी डेली इंटरैक्शंस और डिसीजंस ऑब्जर्व करें। ये नोटिस करें कि कब आपकी माइंड इम्पल्सेस या इमोशंस के कारण रिएक्ट कर रही है। दूसरा, पॉज और एनालाइज करने की हैबिट डालें। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछें कि क्या यह रिएक्शन कॉन्शियस है या सबकॉन्शियस ट्रिगर का रिजल्ट है। तीसरा, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज और जर्नलिंग अडॉप्ट करें। छोटे डेली एक्सरसाइजेज जैसे ब्रीदिंग, शॉर्ट मेडिटेशन और डिसीजंस का रीजनिंग नोट करना सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रेंथन करता है। डेली प्रैक्टिस से यह स्किल नेचुरली डेवलप होती है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, हम अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस को अवॉइड कर सकते हैं। यह हैबिट हमारे प्रोफेशनल लाइफ में रीजनिंग और स्ट्रैटेजी डेवलप करने में मदद करती है। अंततः साइकोलॉजिकल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का कोर है। इसे पहचानना और प्रैक्टिस करना पर्सनल ग्रोथ, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी की यह नॉलेज हमें सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस से बचाती है और अपने माइंड को स्ट्रांग और कंट्रोल्ड बनाने में सक्षम बनाती है। अध्याय 8, एथिकल कम्युनिकेशन एंड मेंटल डिफेंस। डार्क साइकोलॉजी में एथिकल कम्युनिकेशन और मेंटल डिफेंस यह समझाती हैं कि कैसे हम अपनी सोच और बातचीत को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों के सटल इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं। यह किताब बताती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह हमारी साइकोलॉजी और परसेप्शन को प्रभावित करने का एक पावरफुल टूल है। जब हम एथिकल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज को मजबूत बना सकते हैं और दूसरों के सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस से सुरक्षित रह सकते हैं। इस नॉलेज की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज के समय में सटल इन्फ्लुएंस हर इंटरैक्शन में मौजूद है। कोई कॉलीग, पीयर या अथॉरिटी फिगर बिना फोर्स के हमारी परसेप्शन को शेप कर सकता है। अगर हम यह नहीं पहचान पाते, तो हमारी सोच और डिसीजंस अननोइंगली मैनिपुलेट हो सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि अवेयरनेस डेवलप करने से हम इस इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम अनअवेयर हैं तो दूसरों के सटल ट्रिक्स और क्यूज हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारी सबकॉन्शियस माइंड आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है और हम अपनी रीजनिंग इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ एडवांटेज ये है कि अगर हम एथिकल कम्युनिकेशन और मेंटल डिफेंस को समझ लें तो हम अपने थॉट्स और डिसीजंस पर कंट्रोल पा सकते हैं और दूसरों के इन्फ्लुएंस को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दीपा नाम की एक कॉरपोरेट ट्रेनर है। वह वर्कशॉप्स और टीम डिस्कशंस हैंडल करती थी। शुरू में उसने नोटिस किया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स सटली दूसरों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। कई बार आइडियाज ऐसे प्रमोट होते थे कि ग्रुप सबकॉन्शियसली फॉलो कर लेता। दीपा ने डार्क साइकोलॉजी की प्रिंसिपल्स सीखकर यह समझा कि यह इन्फ्लुएंस कैसे काम कर रहा था और उसने अपनी मेंटल बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी शुरू की। दीपा ने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके के वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस पैदा कर रहे थे। उसने अपने रेस्पॉन्सेस में पॉज, क्वेश्चनिंग और रीजनिंग शामिल की। किसी भी सजेशन या आइडिया को तुरंत एक्सेप्ट करने की बजाय उसने एनालाइज किया कि क्या यह वास्तव में लॉजिकल और बेनिफिशियल है। इससे उसके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आई और मेंटल डिफेंस स्ट्रेंथन हुआ। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने कॉन्वर्जेशंस और इंटरेक्शंस ऑब्जर्व करें। नोटिस करें कि कौन सबकॉन्शियसली
आपकी थिंकिंग को शेप करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, अपनी रिस्पॉन्सेस को कॉन्शियस बनाएं। किसी भी आइडिया, सजेशन या इंस्ट्रक्शन को तुरंत एक्सेप्ट करने के बजाय पॉज करें और इवैल्यूएट करें। तीसरा, अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, रीजनिंग और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। ये दूसरों के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद करता है। डेली एक्सरसाइजेस जैसे कि मीटिंग्स या डिस्कशंस में अपने पॉइंट्स को क्लियर और लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना, सटल क्यूज़ पर ध्यान देना और मेंटल ट्रिगर्स को नोट करना आपकी अवेयरनेस और डिफेंस स्ट्रेंथन करते हैं। धीरे धीरे ये हैबिट सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस को पहचानने और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। अंततः एथिकल कम्युनिकेशन और मेंटल डिफेंस हमारी पर्सनल ग्रोथ और रैशनल थिंकिंग के लिए एसेंशियल है। इसे पहचानना और प्रैक्टिस करना हमें सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस से बचाता है और हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग, अवेयर और कंट्रोल्ड बनाता है। डार्क साइकोलॉजी की यह नॉलेज हमें एम्पावर्ड बनाती है ताकि हम अपने डिसीजंस और इंटरैक्शंस में रैशनैलिटी और क्लैरिटी बनाए रख सकें। कंक्लूजन, डार्क साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि इंसान का माइंड कैसे काम करता है और हमारी सोच, डिसीजंस और बिहेवियर पर सटल इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है। ये किताब केवल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, बल्कि यह अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस का प्रैक्टिकल गाइड है। जब हम ह्यूमन माइंड के पैटर्न्स, इमोशनल ट्रिगर्स, कॉग्निटिव बायसेस और सोशल इन्फ्लुएंस को समझते हैं तो हम अपने डिसीजंस पर कंट्रोल पा सकते हैं और इम्पल्सिव या इरैशनल चॉइसेस से बच सकते हैं। ये नॉलेज पर्सनल ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल के ज़रिए हम अपने सबकॉन्शियस रिएक्शंस को पहचान सकते हैं, अपने थॉट्स को रेगुलेट कर सकते हैं और रैशनल तरीके से सोच सकते हैं। चाहे वह वर्क प्लेस हो, सोशल इंटरेक्शंस हों या डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस, ये समझना कि कौन कौन से क्यूज़ हमारे माइंड को सटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारी कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। डार्क साइकोलॉजी यह भी सिखाती है कि इन्फ्लुएंस और परसुएशन नेचुरल है, लेकिन उन्हें समझकर हम ब्लाइंड ओबीडियंस या ग्रुप प्रेशर के ट्रैप्स में फंसने से बच सकते हैं। इमोशनल ट्रिगर्स, अथॉरिटी क्यूज़ और कॉग्निटिव बायसेस को पहचानना हमें रैशनल और कॉन्शियस चॉइसेस लेने में मदद करता है। अवेयरनेस के साथ हम एथिकल कम्युनिकेशन और मेंटल डिफेंस टेक्निक्स सीख सकते हैं, जिससे हमारी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्ड और इंडिपेंडेंट बनती है। प्रैक्टिकल टिप्स का पालन करना आसान है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इमीडिएटली अप्लाई किया जा सकता है। अपने डिसीजंस और इंटरैक्शंस को ऑब्जर्व करना, इमोशनल और कॉग्निटिव ट्रिगर्स को पहचानना, पॉज और इवैल्यूएट करना और जर्नलिंग या रीजनिंग एक्सरसाइजेस करना, ये सभी हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस बढ़ाती हैं। धीरे धीरे यह स्किल हमारी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल सक्सेस और मेंटल क्लैरिटी में लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स लाती है। इस किताब का अल्टीमेट लेसन यही है कि नॉलेज ही पावर है। जब हम अपने माइंड को समझते हैं, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस को पहचानते हैं और अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखते हैं तो हम एम्पावर्ड बनते हैं। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक नहीं है, बल्कि यह हमारे खुद के माइंड को मजबूत और सेल्फ अवेयर बनाने का टूल है। यह अवेयरनेस हमें कॉन्फिडेंट, रैशनल और मेंटली स्ट्रांग इंसान बनाती है। इस नॉलेज को समझकर और प्रैक्टिस करके हम इम्पल्सिव, मैनिपुलेटेड और इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन से बच सकते हैं। हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्शियस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल के साथ हमारी थिंकिंग फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती है और हम अपने लाइफ गोल्स और पर्सनल ग्रोथ को आसानी से अचीव कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें यह समझाती है कि इंसान को प्रभावित करना या इन्फ्लुएंस होना नेचुरल है, लेकिन इसे पहचान कर और एथिकली अप्लाई करके हम अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और पर्सनल ग्रोथ का फाउंडेशन है। ये नॉलेज हमें रैशनल, कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड इंसान बनने में मदद करती है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी और वैल्यू ड्रिवन नॉलेज आपको मिले, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।